क्या आपको पता है कि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं, खासकर आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए। अगर इनके लेवल्स आपके ब्लड में बढ़े हों तो ये आपको हार्ट अटैक कॉज कर सकते हैं या आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसीलिए आपको इन सबसे बचना चाहिए। आप सभी ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे इसको आप ठीक रख सकते हैं, पर आज हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, क्या इनके लेवल्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब इसे मेंटेन करने के लिए क्या मेजर्स आपको उठाने चाहिए, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अमल में लाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पर उससे पहले अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। ट्राइग्लिसराइड्स एक तरह का फैट होता है जो आपके खाने में से आता है, स्पेशली ऑयल में से, बटर में से या मार्जरीन जो आप कंज्यूम करते हैं। मैदा हो सकती है, सिंपल कार्ब्स हो सकते हैं। इनके अंदर से जो फैट आता है वो अल्टीमेटली आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, एब्जॉर्ब होने के बाद, आपके खाने के डाइजेशन के बाद। ये होता है ट्राइग्लिसराइड। जबकि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वैक्सी मटेरियल होता है, ये भी आता है आपके भोजन में से, पर इसका काफी बड़ा हिस्सा आपका लिवर बनाता है, आपकी इंटेस्टाइन बनाती है। ये हेल्प करता है कई चीजों के रेगुलेशन में, सेल की मेम्ब्रेन के बनाने में और कई हार्मोन्स के रेगुलेशन में। तो यहाँ आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स किस तरह से भिन्न हैं आपस में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि किस तरह से ये दोनों चीजें आपस में डिफरेंट होती हैं। अगर आया है तो अभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है और फायदेमंद भी होता है, उसी तरह से ट्राइग्लिसराइड्स भी हमारे लिए एक हद तक फायदेमंद होते हैं। इससे ज्यादा हो तो ये हार्मफुल होते हैं। ट्राइग्लिसराइड अगर सही मात्रा में हो तो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। हमारी बॉडी में ये लॉन्ग टर्म एनर्जी डिपॉजिट की तरह रहते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट होते हैं फैट के रूप में और ये डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिर जब भी आप फास्टिंग करते हैं या आप स्टार्व हो रहे होते हैं तो यही फैट बॉडी दोबारा मेटाबोलाइज करके एनर्जी गेन करती है और जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है और आपकी क्षमता बढ़ती है लंबे समय तक फास्टिंग करने की। पर समस्या तब होती है जब ये फैट कभी यूटिलाइज होने का नंबर ही नहीं आता और आप और एक्स्ट्रा फैट कंज्यूम करते जाते हैं, आपकी बॉडी में फैट बढ़ता चला जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल को नॉर्मल रेंज के अंदर रखें, क्योंकि जब इनके लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़ेंगे, ब्लड में बढ़ेंगे, तब ये प्रॉब्लम करेंगे। ट्राइग्लिसराइड्स प्लस एलडीएल ये आपको परेशान कर सकते हैं, आपको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि इसके नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं। जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें लिपिड प्रोफाइल नाम का एक टेस्ट करा जाता है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के कुछ वैल्यूज होती हैं और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। जो एलडीएल होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो आपको परेशानी होगी। एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर इसकी मात्रा थोड़ी आपके शरीर में बढ़ी भी हुई है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब बात आती है ट्राइग्लिसराइड्स की। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 से कम है तब तो ठीक है, ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। पर अगर ये 150 से 199 के बीच में है तब ये बॉर्डर लाइन हाई है, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर यही ट्राइग्लिसराइड का लेवल 200 से 499 के बीच में है तो ये हाई माना जाता है। आपको विशेष चिंता की बात है, इसके लेवल्स को कंट्रोल करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। और अगर ये 500 या उससे ऊपर है तब ये सीवियरली हाई है, ये आपको नुकसान कर सकता है, आपको हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। इसलिए अब तो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, वो सभी चीजें छोड़ देनी चाहिए जिनकी वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ जाता है। आपको एक्सरसाइज तुरंत से स्टार्ट कर देनी चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है आपको मेडिकेशंस की भी जरूरत पड़े तो उन्हें टाइम से लेना चाहिए। आपको अभी भी कोई दुविधा लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी दुविधा हमसे पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपकी इन दुविधाओं को दूर कर सकें। अब प्रश्न आता है कि क्या ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ने के कोई सिम्टम्स होते हैं? तो ये नहीं होता ऐसा। जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के भी आपको इनिशियल स्टेज में कोई सिम्टम नहीं दिखेंगे, उसी तरह आपको ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने के भी कोई विशेष सिम्टम नहीं दिखेंगे। पर आपको एक चेक रखना चाहिए, एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कुछ चीज़ों का, जैसे कि अगर आपकी एज 45 ईयर्स से ऊपर है तो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे ब्लड टेस्ट या कहें कि लिपिड प्रोफाइल आपको कराते रहना चाहिए, जिससे आपको ये मालूम पड़ता रहे कि आपकी बॉडी में क्या लेवल्स चल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के
और ट्राइग्लिसराइड्स की। यदि आपको डायबिटीज है तब आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपकी बॉडी रिस्क पर हो सकती है। नेक्स्ट, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने अभी कहा कि ये एक तरह के फैट होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपका वेट बढ़ता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो सकता है ट्राइग्लिसराइड्स लेवल के, अर्थात आपके वजन बढ़ने के साथ साथ आपका ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल भी बढ़ सकते हैं। इसी तरह से आपका अगर कोई मेडिकेशन चल रहा है, आपको स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, आपको मिथोट्रिप्सिन दी गई है या अन्य कोई ऐसी दवा जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है, तो आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी वजह से आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स हैं वो बढ़ सकते हैं और ये आपके लिए घातक हो सकते हैं। नाउ, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़े हुए हैं तो आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, आपको इनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको थायराइड होने का खतरा बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज़ जो है वो गड़बड़ा सकती है, आपको इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल कंट्रोल में रहें। या फिर आपकी जो शुगर है वो उसके लेवल गड़बड़ा सकते हैं, वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इससे आपको अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए भी आपको अपने ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। पर अगर आपको इससे संबंधित कोई समस्या है, हड्डियों, मांसपेशियों, नसों से संबंधित कोई आपको समस्या होती है, तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या है, आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है सुबह 8 से शाम के 8 बजे के मध्य में, मंडे टू सैटरडे। अब अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़े हुए हैं, आपको क्या करने की आवश्यकता है अपनी डाइट के साथ, अब वो जान लीजिए। अगर आपकी डाइट ज़्यादा है या आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको इसे नियंत्रण में रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं फैट के रूप में। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप सिंपल कार्ब्स का यूज ना करिए अपने डाइट के अंदर, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का यूज करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइजेस्ट होने में, वो मेटाबोलाइज होने में समय लगाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ते। फिश आपको कंज्यूम नहीं करनी है, क्योंकि इन्हें कंज्यूम करने से आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़ सकते हैं। आपको पैकेज फूड का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है, इन सब से आप बचेंगे। इसके बाद आपको अपने दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए एक्सरसाइज। आपको कम से कम आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, जिससे कि आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल हैं या कहें तो आपकी बॉडी में जो फैट की मात्रा है वो नियंत्रण में रह सके। और आप अगर हार्ट पेशेंट हैं तो आपको मॉडरेशन में तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। आप ज़्यादा विगत एक्सरसाइज तो नहीं कर पाएंगे, बट मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे वो वॉक हो सकती है। नॉर्मल वॉक से काम यहाँ नहीं चलेगा, आपको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, आपको उसके बाद लाइट जॉगिंग करनी चाहिए, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप स्टैटिक साइकिल का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका वजन कम होगा, आप अपना वजन कम करेंगे, वैसे ही आपकी बॉडी में से ट्राइग्लिसराइड्स भी कम होने शुरू होंगे। और एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर कि हम अगर खाना खाना ही छोड़ देंगे तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ेंगे। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। आप खाना अगर नहीं खाएंगे तो आपको भूख लगेगी एकदम से, जब आप तब खाना खाएंगे तो आप ज़्यादा खाना कंज्यूम कर लेंगे और उससे आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़ जाएंगे। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा, इसीलिए इस वीडियो को हर अपने जानने वाले तक शेयर अवश्य से कीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आपको रिफाइंड फ्लोर जैसे कि मैदा है, इससे बचना चाहिए, आपको शुगर कंजम्पशन से बचना चाहिए। ऐसे ही अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको अल्कोहल का कंजम्पशन बंद कर देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसे भी क्विट कर दीजिए। इसके साथ साथ आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, दिन में लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी आप अवश्य पिए। इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिन का आपका पहला मील होता है, ये दिन की टोन सेट करता है और आपकी बॉडी के जो एनर्जी लेवल्स हैं उन्हें मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसलिए क्या आपको अपने ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए जिससे आपका वेट ना बढ़े, वो जानना चाहते हैं तो कंप्लीट डिटेल वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जिसका लिंक हम यहाँ आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप ये सब भी कर रहे हैं और इसके बावजूद आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल हैं वो ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रहे, तो फिर आपको अपने डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। और जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं और आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल मेंटेन होने में नहीं आते, तो आपको अपने डॉक्टर की राय से कुछ मेडिकेशंस भी लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके साथ साथ कुछ फैब्रेट्स भी यूज़ किए जाते हैं, ये भी आपके डॉक्टर्स तय करेंगे कि क्या आपको लेना है। साथ में आपको ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स अवश्य लेने चाहिए। ओमेगा 3 आपको वैसे तो सप्लीमेंट से मिल सकता है, और अगर आप फिश यूज़ करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, तो आप फिश का भी कंजम्पशन कर सकते हैं। इसके लिए आप हफ्ते में 2 बार थोड़ी मात्रा में फिश
या फिश ऑयल का यूज़ करिए। ये हेल्प करेगा आपको आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को मेंटेन करने में। आशा करते हैं आपको ये सभी जानकारी समझ आई होगी। आप इस पे अमल करेंगे, फॉलो करेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहेंगे और स्वस्थ भी बने रहेंगे। इसी के साथ साथ अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब अभी कर लेंगे, जिससे आने वाले अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे। ये तो बात होगी ट्राइग्लिसराइड्स की, पर अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ रहे हैं तो उन्हें कम करने के लिए क्या आपको फूड अवॉइड करना चाहिए, वो जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं एग कोलेस्ट्रॉल के बारे में, लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए। धन्यवाद।